यल के 6 विषयों की परीक्षा तिथियां 20 सितंबर को लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दी गई थी। उसके 2 दिन पहले ही हमने आपको 18 सितंबर को कुछ अपडेट दिया था, जिसमें बताया था कि एलटी ग्रेड की संभावना है कि 3 शिफ्ट में ये परीक्षाएं हो सकती हैं। उसमें आपको ये बात भी मेंशन किया था कि 6 सितंबर और 7 सितंबर के आगे यानी कि 8 दिसंबर ये तिथियां हो सकती हैं। इसके बारे में डिटेल से चर्चा किया था। साथ ही साथ ROGD इन सब पर भी चर्चा किया था। आज हम इस पर भी थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा कर लेंगे कि जो बाकी बचे हुए विषय हैं उनकी परीक्षा तिथियां क्या होंगी। लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि क्या ये जो तिथियां दी गई हैं 6, 7 दिसंबर व 21 दिसंबर को, क्या यह आगे बढ़ सकती हैं। और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं अंग्रेजी, SST, जीव विज्ञान, कला, संगीत, उर्दू, शारीरिक शिक्षा, कृषि और कंप्यूटर, इनकी परीक्षा तिथियां क्या हो सकती हैं। साथ ही साथ GIC प्रवक्ता की क्या तिथियां हो सकती हैं। इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, तो चलिए देखते हैं कि जो परीक्षा तिथियां जारी हो गई हैं आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी करिए। जिन विषयों की परीक्षा तिथियां जारी हो गई हैं 6 विषयों की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आगे परीक्षा तिथियां आएंगी इस पर थोड़ा सा आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो जब ARO की परीक्षा हुई थी उसके पहले जो केंद्र मांगे गए थे वह पूरे वर्ष के लिए मांगे गए थे, यानी कि जितनी आरक्षित तिथियां हैं या जो भी एग्ज़ाम होने हैं उसके सभी के लिए सेंटर मांग लिए गए थे उसी समय। फिर आपने देखा होगा कि 19 सितंबर को एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें सहमति पत्र मांगा गया था। बस यही, सेंटर तो पहले से मांगा गया है, बस उनसे सहमति पत्र मांगा गया था। अब जो सेंटर आएंगे यानी कि जनवरी के लिए, जनवरी फरवरी के लिए या फिर आगे 2026 की जो भी परीक्षा होंगी उसके लिए फिर से केंद्र मांगे जाएंगे, जिसकी आपको सूचना कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी कि किन तिथियों पर यह परीक्षा होने वाली है। तो हम बात करते हैं जो एलटी के बचे हुए विषय हैं उनकी सूचना आपको इसी नवरात्रि में मिलने की पूरी संभावना है। अगर इसमें नवरात्रि में नहीं मिलता है तो आपको लगभग 12 अक्टूबर के बाद जब PCS की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद आपको जो आपकी तिथियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके पहले फिर नहीं मिलेगी। अगर नवरात्रि में डेट नहीं मिलती है तो आपको डेट जो ऑफिशियल है वह 12 अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगी। ये क्या तिथियां हो सकती हैं? ये तिथियां 15 जनवरी के पहले पहले हो सकती हैं, जो भी 9 विषय के परीक्षाएं बची हुई हैं, क्योंकि उनके केंद्र मांगे जाएंगे। फिर डेट डिसाइड होगी तब केंद्र मांगे जाएंगे, तो फिर ये आगे की बात है। तो आपके लिए ये मत सोचिएगा कि आपको एक्स्ट्रा समय मिल गया, और जो विषय के अभ्यर्थी का पहले आ गया है 6-7 तो वह न सोचे कि हमको बहुत कम समय मिल रहा है, बाकी विषय को ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि ये जो मेंस होगा यह जून में होगा, और मेंस के लिए आपको जो पहले परीक्षाएं हो जा रही हैं उनको एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। तो प्री के लिए आपके विषय के जो अभ्यर्थी हैं वो उनको बराबर समय मिल रहा है। ऐसा नहीं किसी विद्यार्थियों को आपके विषय के जो हैं उनको ज़्यादा समय मिल रहा है, किसी को कम समय मिल रहा है, तो बराबर समय मिल रहा है। तो आपको मेंस के लिए बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा, लगभग 6 महीने का समय मिल जाएगा। और जिनकी परीक्षाएं जनवरी महीने में होगी उनको 5 महीने का ही समय मिलेगा, क्योंकि ये मेंस आपका जून महीने के अंत में होना है। तो आप इसके लिए अपने को तैयार कर लीजिएगा। ऐसा मत सोचिए कि तैयारी नहीं करें, क्योंकि पिछली जब वीडियो हमने बनाया था तो किसी ने कमेंट किया था, 2-3 कमेंट आए थे कि ये मार्च अप्रैल के पहले आपकी परीक्षा नहीं होने जा रही है, जबकि आपने देखा होगा कि हमने क्या तिथियाँ बताई थी। हाँ, ये है कि हमने 3 शिफ्ट में बताया था, लेकिन ये लगभग अब उम्मीद है कि ये 14 या 15 शिफ्ट में हर विषय के अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं अब होने की पूरी संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या GIC प्रवक्ता की परीक्षा ये 25 जनवरी, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 25 जनवरी को होगी, तो इसी के आसपास में 25 जनवरी से लेकर
फरवरी के बीच में जीआईसी प्रवक्ता तैयार रहिएगा। ऐसा ना हो कि आप पीएलटी की तरह जैसे कई बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं तो फिर सोच रहे हैं कि लंबा समय मिलेगा। तो जीआईसी प्रवक्ता वाले भी तैयार रहेंगे। 25 जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में ये आपकी तिथियां हो सकती हैं। ये आपकी तिथियां लगभग दीपावली के आसपास में घोषित की जाएंगी, उसके पहले आपकी तिथियां ये घोषित नहीं की जाएंगी। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता वाले अभी तिथि का इंतजार नहीं करेंगे, आप इसी को टारगेट करके अपनी तैयारी करिए। जीडीसी की बात कर लें, जीडीसी के जैसे कि हमने बताया था कि 8 फरवरी ये संभावित डेट हो सकती है, लेकिन अब ये आपका मार्च के अंत में जाएगा, तो इसके लिए अब आप तैयार हो जाइएगा मार्च के अंत के लिए। और ये आपको परीक्षा डेट जीडीसी की जो नया कैलेंडर आएगा 2026 का, तब ये आपको परीक्षा तिथियाँ देखने को मिलेगी जब नया कैलेंडर आएगा। यानी कि कैलेंडर लगभग साल के अंत में या साल के शुरुआत में आता है, तो उसी समय आपको ये जीडीसी का एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नए कैलेंडर में आपको मेंस की ये तिथियां देखने को मिल जाएगी। आरओ वाले भी तैयार रहेंगे, उसी बीच में आपका परीक्षा हो जाएगा जनवरी महीने में। तो आप अपने को ये मत कहिएगा कि एलटी की परीक्षा है, जीआईसी की परीक्षा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा संख्या नहीं है, 7-8 हज़ार विद्यार्थी हैं। तो यह परीक्षा आपकी समय से आयोजित हो जाएगी। कोई और डाउट होगा इस संबंध में तो पूछ लीजिएगा। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या आयु सीमा के मामले में जो हाईकोर्ट में मामला गया जिसकी सुनवाई 19 नवंबर को है, जो टेट और सीटेट का मामला चल रहा है जिसकी सुनवाई अक्टूबर महीने में होनी है, क्या उससे फ़र्क पड़ेगा, क्या तिथियां थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगी? तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जब भी वैकेंसी आती है बिना कोर्ट का दर्शन किए हुए वैकेंसी नहीं होती है। यह बहुत पुरानी परंपरा उत्तर प्रदेश में चली आ रही है। तो इसके लिए बहुत अपना समय न व्यर्थ करें कि कोर्ट में मामला चला गया है, ऐसा होगा वैसा होगा, 10 दिन आगे बढ़ जाएगा, 15 दिन आगे बढ़ जाएगा, उससे आपका समय केवल जाया होगा, बाकी कुछ होगा नहीं। आप उसी में वीडियो देखते रहेंगे कि टेट में ये केस लगा, टेट में वो केस लगा, आयु सीमा में ये हुआ। क्योंकि कोई भी वैकेंसी हो, हर वैकेंसी का कोर्ट में जाना तय है। तो आप अपनी तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि यह भर्ती जो होनी है जीआईसी की लगभग 7.5 वर्ष बाद आ रही है एलटी ग्रेड की, और जीआईसी की लगभग 4 वर्षों बाद आ रही है। तो ये फिर लंबी फिर भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, लंबा समय लगेगा। तो जो भी आपको मिला है समय, उसी के अनुरूप तैयारी करिए, क्योंकि लगभग सभी को बराबर समय मिला। यह नहीं है कि किसी को ज़्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिल जाएगा। आपके सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों को बराबर समय मिला है, तो बराबर मेहनत करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना। क्योंकि हमने आपको जब कैलेंडर जनवरी का 2025 का आया था, तो शुरुआत में ही एक टारगेट दे दिया था नवंबर का। नवंबर को आपको टारगेट दे दिया था 3 नवंबर, 6 नवंबर और 9 नवंबर को। आप उसी के अनुसार अगर तैयारी कर रहे होंगे उसी समय से, तो आपको कोई भी समस्या परेशानी नहीं आने वाली है। जो जिनको भरोसा है वो भरोसे पर लगातार कायम है, क्योंकि आपको जानते हैं कि प्रयागराज एजुकेशन आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लगातार दे रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।